अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना में ताहिर अहमद भट्टी आपको खुश आमदीद कहता है। और आज भी गुफ्तगू का तसलसल उसी मुहिम के हवाले से जारी रहेगा जो पिछले काफ़ी दिनों से जारी है। और पिछले एक दो दिन में उसमें एक ताज़ा लकड़ियाँ डाली हैं कुछ मज़ीद साबिर शाकिर और ग़ुलाम हुसैन ने मिलकर। और उसको खैर बात आई गई भी की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि पंजाब असम्बली की करारदाद को बहाना बनाकर और उसमें जब वो उन्होंने कुरान शरीफ का हवाला दे के तो फिर उसके तर्जमे में और तशरीह में अब अव्वलन झूठ बोला और फिर उसके बाद उसको मज़ीद इजाफ़ा ये किया कि उस झूठ को हेट स्पीच में बदल लिया। और फिर वो की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हेट स्पीच की बाकायदा। तो इसलिए उसका भी ज़िक्र और उसका रिबटल ज़रूरी है साथ साथ। 2013 में मुझे नमल यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी के मकाले में 10 महीने रिसर्च मुआवनत का मौका मिला। और उस साहिब मकाला जो थे उनका उन्वान ये था उर्दू कालम निगारी के 50 साल का अदवारी जायज़ा। उस रिसर्च के दौरान बेशुमार चीज़ें देखी, सुनी और पढ़ी और बाज़ ख़ासे की चीज़ें भी हाथ लगीं उसमें, यानी बाफ़ैज़ हसरत दीदार खुसरुवान जुनू उधर भी देख गए जिस तरफ निगाह न थी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के मैस कॉम डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन प्रोफेसर हफ़ीरा का एक थीसिस था जिस तक इतला मिली तो हमने यूनिवर्सिटी में ढूंढा, वहाँ नहीं मिला तो फिर उनके घर गए, उन्होंने वो मकाला दिखाया। काफ़ी ज़ख़ीम मकाला था, तकरीबन 1000 सफ़े पर मुश्तमिल। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं जो कि उर्दू सहाफ़त के 100 साल दौर पे तहकीक कर रही थी, तो लिहाजा मेरे मकाले में तशरीज़ुल अज़हान, अल-फ़ज़ल, मिसबाह वग़ैरह जो अहमदिया रसाइल और जराइद थे उनका हिस्सा आया और मैंने उसको इंक्लूड किया। तो उनके प्रोफेसर अपना मकाले के जो सुपरवाइज़र थे वो जस्टिस इकबाल थे, सरदार इकबाल, जो बाद में इसके पाकिस्तान का जो वफाकी मोहतसिब है वो भी रहे, वो उस इदारे के सरबराह भी रहे। तो कहते हैं कि मुझे वो कहने लगे कि तुम ये इसमें शामिल तो कर रही हो ये वाला हिस्सा 40-50 या 100 सफ़े के करीब, लेकिन इसकी वजह से अब ये तुम्हारा थीसिस अप्रूव नहीं होगा, इसको निकाल दो। तो कहती हैं कि सर ये अगर थीसिस अप्रूव हो या ना हो, ये मेरी रिसर्च है और उस रिसर्च में ये जराइद और ये रसाइल इनका हिस्सा है, तो मैं इनको नहीं निकाल रही। और उन्होंने वो नहीं निकाला और उनका थीसिस अप्रूव नहीं हुआ। इवन देन वो चेयरपर्सन होके रिटायर हुई पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से, और शी इज़ नॉट एन अहमदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दयानत और सच के ऊपर कायम होना चाहें तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मखसूस मज़हबी बैकग्राउंड से हों या आपका कोई ख़ास किसी खित्ते से ताल्लुक़ होता है। दुनिया में इंसान जब भी सच के ऊपर खड़ा होना चाहे, कुदरत उसकी मदद करती है, फितरत उसका साथ देती है। और इम्तिहान थोड़ा सा ही होता है, लेकिन उसके बाद आगे फिर स्काई इज़ द लिमिट, कोई नहीं रोक सकता आपकी तरक्की को भी और आपके ग्रोथ को भी। इस कहानी सुनाने का मकसद ये था कि जो बात अब्दुल मजीद सालेक और ग़ुलाम रसूल महर से चली और चिराग हसन हसरत और मुन्नू भाई और अब्दुल कादिर हसन, मजीद लाहौरी और अहमद बशीर जैसे लिखने वालों से चलती गई आगे, और वो अब साबिर शाकिर और ग़ुलाम हुसैन जैसों के हत्थे चढ़ गई है। और इन हेट स्पीचेस के होते हुए जिसको वो दानिश और तज्ज़िये के तौर पर दुनिया में मुतारफ़ करवा रहे हैं, शुरफा जो इस फील्ड के हैं वो जहाँ कहीं टामे हैं भी, तो वो अपने गरेबान और अपने पाइंचे फड़वाने से बचने के लिए इस खौफ से वो आज ख़ुद जवाब भी नहीं दे रहे, चुप हैं। वो जो गूंगी ज़ुबान थी शराफत की, वो उसमें अब बेहिसी भी आती जा रही है। 2-1 रोज़ कबल पंजाब असम्बली की करारदाद जो अहमदियों को अक़लीती कमीशन में शामिल होने के हवाले से एक वहाँ पे मेंबर ने पेश की और फिर उसको जल्दी मंजूर किया और बड़े शौक़ से उसको लेके तो फुदकते फिर रहे हैं। तो वो उस करारदाद का एक सफ़ा अपने प्रोग्राम में एक कम नज़र ने दूसरे कज फहम को
वो पढ़ के सुनाई और जो ही आयत ख़ातमुन नबिय्यीन का तर्जमा किया वहीं अपनी असलियत भी ज़ाहिर कर दी कि वो आयत पढ़ी कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। तो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और नबियों की मोहर हैं। यहाँ के बाद एक लफ्ज़ डाला यानी, और यानी के लफ्ज़ बोलते ही कहा कि मतलब ये कि मोहर लग गई, अब कभी क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, जो ऐसा दावा करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर, कज़ाब, और फिर वो सारा कुछ जो आप वैसे भी अक्सर सुनते रहते हैं। हज़रत ये जो आपने यानी के का लफ्ज़ बोल के उसके बाद शुरू की है बात, तो आपकी इस यानी ही को तो हम ला यानी समझते हैं और कहते हैं और बताते हैं कि ये ला यानी बातें कर रहे हैं। कुरान शरीफ की उस आयत से किसी को इनकार नहीं है, ख़ातमुन नबिय्यीन होने से किसी को इनकार नहीं है। और आपको भी अगर आप नफ्स मज़मून तक रहते और कुरान शरीफ को उसके सियाक़ व सबाक़ से हटा के मौलवी की पैरवी में अपने यानी अपनी ला यानियत जो है उसको उसमें ना शामिल करते, तो फिर क्या मसला था? फिर बात वाज़ेह थी। मतलब अमूमी तौर पर जो 125 साल और बिलखुसूस गुज़श्ता 46 साल में जो यकतरफ़ा झूठ आप लोगों ने बोले हैं, उसके एक एक जुमले पर एक एक अलग से प्रोग्राम की ज़रूरत है। मुख्तसर वक्त में तो सिर्फ इशारे किए जा सकते हैं ना। जो अरबी के साहिब फ़हम हैं वो जानते हैं कि जब बला के आता है तो वो किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए आता है, ना ये कि पहले हिस्से में वो ये नहीं है और आइंदा भी ये कुछ नहीं होंगे। ये मुहावरा अरबी का नहीं है, लेकिन आपको तो ये सहूलत हासिल है ना कि आप एक छोटा सा यानी बोलें और उसके बाद जो ला यानी बातें आपके जहन में आती जाएं वो करते चले जाएं। क्यों? उसके आपके जहन में ये है कि हम मेन स्ट्रीम मीडियम पे हैं, हम अक्सरियत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो उसकी आपकी अक्सरियत और आपकी मेन स्ट्रीमियत जो है उस पर भी बात अभी करते हैं, लेकिन सर 10 बात को आगे बढ़ाएं कि जो मौक़िफ़ की कजी और नीयत की बदनीयती होती है वो ख़ुद बोल उठती है कि साबिर शाकिर बात यूँ नहीं कुछ और है। अगला उसमें उन्होंने कहा जी मैं रब्वा में मेरे मुखबरों और मेरे जो राब्ते में मुरब्बियों हैं उन्होंने मुझे ये बताया है, और वो जो झूठ उसने उनकी तरफ मंसूब किया है अपने ख्याली मुखबरों की तरफ, उस पर अव्वल तो यही है कि वही जो ख्वाहिश को ख़बर बनाने वाली बात है कि वो कहता है कि जी वो मुझे कह रहे हैं कि हम तो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करके तो शामिल होने में तैयार हैं इसमें कमीशन में, लेकिन वो हमें लंदन मरकज़ से हेड ऑफिस जो है वो कहता है जी हम आपके कोंचे काट देंगे, यानी आपकी एड बंद कर देंगे। वो एड वाला जो फिनोमिना और जो इन्होंने एक तफहीम फैलाई हुई है, तो उस पर मुख्तसरन ही बात हो सकती है कि उस पर 2 बातें हैं साबिर शाकिर। पहली, अगर रब्वा और पाकिस्तान चैप्टर बस गैर मुस्लिम तस्लीम करने के ऐसा ही किनारे पर खड़े हैं और तुम्हारे धक्का देने का ही बस इंतज़ार कर रहे हैं, तो तुम जैसों की जूतियों में अंगारे क्यों भरे हुए हैं? फिर तो इट्स अ मैटर ऑफ डेज, आपका मकसद तो पूरा होने ही वाला है, फिर तिलमिला क्यों रहे हो? मसला क्या है फिर? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा मसला क्या है। असल में मसला ये है कि मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब इमाम जमात अहमदिया हाल मुकीम लंदन अगर अपने दफ्तर से उठकर बाथरूम की तरफ भी जा रहे हों और जाते जाते वो कोई एक जुमला, एक हिदायत प्राइवेट सेक्रेटरी को कह दें कि तमाम दुनिया के अहमदी जमातों को मेरी तरफ से ये बात कह दें, तो रूए ज़मीन पर पाकिस्तान समेत करोड़ों इंसानों के लिए वो फ़िक्रा आइन की हैसियत रखता है, जिसे किसी अपर या लोअर हाउस से फर्दर मंजूर होने की कोई हाजत नहीं है। बेख्तियार इस बात पे मुझे चौधरी मोहम्मद अली मुज़्ज़फ़र मरहूम मगफूर का एक शेर याद आ गया है जो बहुत बार महल है, तुम आइन की लाश उठाए फिरते हो, लोग हुकूमत करते हैं फरमानों से। फिर अगले स्टेज पे जो आप MQM और लंदन कराची मॉडल को जमात अहमदिया से जोड़ रहे हो, ये असल में ख्वाहिश को ख़बर बनाने की मज़ीद बदतरीन और भोंडी कोशिश है। तामीर का रिज़्क़ खाओ, तखरीब की रोटी ना खाओ, लेकिन ये हो नहीं सकेगा आपसे, क्योंकि
जब आप हैप्पीली मैरिड हों बाज़ बदनीयतियों के साथ, तो फिर हम जैसों के बहकाने से आप अपना वो ज़ाहिर परस्त रिज़्क़ कहाँ से छोड़ेंगे, आप कैसे छोड़ेंगे? हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारे साथ ही उसी पाकिस्तान में वसतुल्ला खान जैसे लोग भी हैं जो हेट स्पीच की कमाई नहीं खा रहे, अपनी दानिश की, मगर दानिश है तो इसलिए दानिश की कमाई खा रहे हैं ना। आपके पास वो होती तो शायद आप भी खा सकते। और दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि ये क्लीन शेव वगैरह ख़त्म करके नाफ तक दाढ़ी बढ़ाओ और कुरान पढ़ पढ़ के झूठ बोलो और नफ़रत का प्रचार करो और अपने ज़हनी और कैफियाती भाई बंदों में जाके शुमार हो। ये दानिशवरी का ढोंग काहे को रचाया हुआ है? पाकिस्तान इस वक्त तामीरी रवश के लिए तरस रहा है और आप आग और नफ़रत इस मुल्क और रियासत के मुंह में झोंक रहे हो और जहालत उस पर मुस्तज़ाद है। सोच में हूँ कि ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा। रब्बे इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से कहीं कोई मुआज़ा कर दे तो करते, वरना आपकी नीयतों का फतूर ये मुल्क को किसी और तरफ लेके जा रहा है। बचाने वाला खुदा है और काश आपका हस्ती बारी ताला का तसव्वुर जो है वो अहमदियों के हस्ती बारी ताला के तसव्वुर के करीब करीब भी होता तो आप इन चीप हरकत पे ना उतरते। आखिर पे जाने से पहले मुझे अपने जो कमेंट्स करने वाले और देखने वाले और सुनने वाले नाजरीन हैं उनसे भी फिर एक गुजारिश करनी है कि वो कसरत से गालियाँ वहाँ लिखी हुई हैं वो वहीं पे रहेंगी, क्योंकि पता चल रहा है, सबको पता है कि अगर दलाइल होते तो गाली ना होती। लेकिन कुछ ऐसे मोहब्बत करने वाले भी हैं जो वहाँ पर आके तो वो जिंदाबाद और इस तरह करके, तो भाई ये प्रोग्राम हो रहा होता है, एक पैगाम है, गुफ्तगू चल रही होती है, मुकालमे की फ़ज़ा बनाने की कोशिश हो रही है, इसमें नारों की क्या ज़रूरत है जिंदाबाद की। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब वो मदीने में कहीं यहूदियों और दूसरों से झगड़ा हो जाता था तो वजह यह कि हमारा रसूल अफजल है और वो जिंदाबाद के साथ पैरेलल समझ लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि लम तो फ़ज़लूनी अला मूसा व ईसा, जानते थे कि मैं अल्लाह ताला ने फजीलत दी हुई है, लेकिन जब उसका इजहार इनके लिए बायस तकलीफ़ और चिढ़ते हैं तो उसमें इख्तलाफ पैदा होता है, लड़ाई होती है, तो छोड़ दें इनको, इनके हाल पे छोड़ दें। जो अल्लाह ताला ने मकाम और मनसब दिए हैं वो तो अपनी जगह रहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ये पका हुआ दुखता हुआ फोड़ा है, इन पे वैसे ही मैं ही जो बात करता हूँ यही इनके हलक से नहीं उतरती। वहाँ आप देख ही रहे होते हैं इतने गालियाँ देने वाले, तो फोड़े को तो आपको पता ही है, उसको तो अगर पर से या रुई से भी छुआ जाए तो वो चीख धाड़ शुरू हो जाती है। लिहाजा ये मेहरबानी किया कर, ठीक है माशाल्लाह काफ़ी हो जाता है, मतलब और दाद देने के हज़ार तरीके हैं, बल्कि ना भी दी जाए तो पसंद कर दिया आपका पता चल रहा होता है, लेकिन वो इनको पता नहीं शायद ज़्यादा तकलीफ फिर होती है उसकी वजह से। मैं सोचता हूँ कि काश ये किसी मज़ीद फर्दर तकलीफ़ में मुब्तला होने के अगर सोचने पे की तरफ इनकी तबीयत माइल हो जाए तो समझे मेरी और आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। बाकी फ़ज़ल अल्लाह ने करना होता है, लेकिन जो बिल्कुल डायमेट्रिकल गलत बातें कर देते हैं उनका जवाब देना मजबूरी है, वरना शायद हम चुप ही रहते कि और हम चुप रहते रहे हैं, बड़ा अरसा रहते रहे हैं। लेकिन अब वो कैसे हो कि अब आप एक स्टेप करके फिर अगला, अब इसके बाद हमारे पास पीछे हटने की जगह कोई नहीं है। अब हमें जवाब ही देना है और आपको फिर सुनना पड़ेगा। बोल लें झूठ, हम बहरहाल उसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।